अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे आज की इंतहाई अहम पेशरफ्त जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैब अमेंडमेंट्स को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए उनको ख़त्म कर दिया है। ये नैब तरामीम थी क्या? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो नैब के कवानीन में PDM हुकूमत ने चेंजेस की थी, यानी कौन सी चीज़ें, कौन सी जो पावर्स थी वो नैब से ले ली थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको ऐड किया गया था। जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया और PDM हुकूमत ने मुल्क की कमान संभाली तो सबसे पहला काम जो PDM हुकूमत ने किया वो ये कि चूँकि PDM के मेजॉरिटी जो मेजर पार्टीज़ थी उनके ज़्यादातर जो लीडरान थे, जो लीडर्स थे, उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस चल रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहला काम ख़ुद को साफ़ करने के लिए ये किया कि कौमी असम्बली से नैब तरमीमी बिल पास करवाया। नैब तरमीमी बिल में बाकी तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें जिनका आवाम को पता होना ज़रूरी है वो एक तो ये थी कि जी 50 करोड़ रुपए तक अगर करप्शन का किसी के खिलाफ केस है तो नैब उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। यानी 50 करोड़ रुपए तक आप करप्शन करें कोई मसला नहीं है, 50 करोड़ रुपए आप मुल्क के खा जाएं, गरीब मुल्क के, तो इस पे आपको नैब जो है ना पकड़ ही नहीं सकता, ना ही आपसे इन्वेस्टिगेशन कर सकता, ना आपके खिलाफ केस ही सरे से नहीं बना सकता। यानी 50 करोड़ रुपए तक की मुकम्मल छूट दे दी गई कि 50 करोड़ रुपए तो कुछ होते ही नहीं है, ये जी आप आएँ, खाएँ, पिएँ और हज़म कर जाएँ। और इसके अलावा जी जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जी जो 90 दिन का नैब का रिमांड हुआ करता था, यानी नैब जब किसी शख्स को करप्शन के केस में गिरफ्तार करता था तो उसको 90 दिन तक के लिए रिमांड में रख सकता था, यानी उससे इन्वेस्टिगेशन करते थे, इंटरोगेट करते थे, मामलात उनसे निकलवाते थे, तो उसको कम कर दिया गया। तो वो जो 90 दिन का टाइम था उसको कम। तो इसके खिलाफ जो इमरान खान साहब थे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन मूव की कि जी ये नैब अमेंडमेंट जो है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इनको ख़त्म किया जाए। तो वो मामला काफ़ी मतलब 50 से 51 जो है उसमें हेयरिंग्स हुई और उसमें डिफरेंट जो है ना पॉइंट स्कोरिंग की गई और डिफरेंट मामला चलते रहे और फिर जो है उस फैसले को जो है महफूज कर लिया गया। तो आज उमर अता अहमद साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो जाते जाते जी उन्होंने ये फ़ैसला अनाउंस किया और उस फैसले में वो जो जितनी भी तरामीम थी उनको कलअदम करार दे दिया। यानी अब जितने भी केसेस थे जो बनाए गए थे पॉलिटिशियंस पे उनकी करप्शन की बेसिस पे वो सारे वापस से रिस्टोर हो गए और नैब को उन्होंने हुक्म दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर इन तमाम केसेस को वापस रिवाइव करें, यानी इनको वापस शुरू करें और जो मुकम्मल इनका रिकॉर्ड है, इनका डेटा है वो अदालतों के सामने पेश करें। आप 7 दिन का टाइम दिया नैब को, यानी वो सारे केसेस अब दोबारा खुलेंगे। उनमें बड़े हाई प्रोफाइल नाम है। अच्छा, उसमें तोशाखाना का जो केस है वो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, तोशाखाना का केस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ तोशाखाना के रेफरेंस भी मौजूद हैं जो कि अब नैब जो है उनको इख्तियार दे दिया गया है, तो वो दोबारा उन केसेस को चलाएगी इन सियासतदानों के खिलाफ। इसके अलावा जी शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ पावर के केसेस हैं, बिजली सेक्टर के काफ़ी उनके खिलाफ केसेस हैं जिनको नैब इंटरोगेट कर रही है। तो वो इसी तरह जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म, उनके खिलाफ भी केस चल रहा है और वो भी नैब ने बंद कर दिया था, जो कि दोबारा से अब स्टार्ट होगा और वो उस केस के दौरान जो है अब उनको नताइज भुगतना होंगे। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात और ये भी है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो खुशियाँ मना रही है और उसको फेसबुक पे बड़ा अप्रिशिएट कर रही है, तो उनको ये इल्म होना चाहिए कि कानूनी जंग सबके लिए, इंसाफ सबके लिए और कानून सबके लिए। तो लिहाजा इमरान खान साहब भी अब इसकी जद में ज़रूर आएंगे। जो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा केस अलकादिर ट्रस्ट केस जो उनके खिलाफ पड़ा हुआ है, तो उसमें 90 दिन की रिमांड और जो नैब के जो हाथ बांधे गए थे वो खुल गए हैं। तो जब हाथ खुल गए हैं तो उसकी गिरफ्त में इमरान खान साहब भी ज़रूर आएंगे। तो ये एक अच्छा फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुनाया है। तो जो भी करप्ट अनासर हैं हमारे पास, तो उनको इनके खिलाफ इस कानून के तहत सज़ा बिल्कुल फेयर ट्रायल होते हुए उनको दी जानी चाहिए, फेयर ट्रायल को उनको मौका देना चाहिए और उसके बाद ये सज़ा जज़ा जो अगर वो होते हैं, सरसद होते हैं, मुलज़िम सरसद होते हैं, तो ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो सबसे खुशाइन बात है वो ये थी कि जो 50 करोड़ रुपए तक की छूट थी एक किस्म की, उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब जो है हर एक शख्स को एक दफ़ा फिर से, हर एक सियासतदान को जो बेसिकली खुश थे, जो PDM की हुकूमत का हमें बेसिक मकसद नज़र आता था और वो जो मकसद पूरा करके चले गए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जाते जाते उन्होंने उस मकसद के ऊपर मुकम्मल तौर पर पानी फेर दिया।